कैसे लोगे? इसके लिए मैंने गत दिनों में अनेक सूत्र बताए। पूजा करो, जप करो, सेवा करो, अनेक भाव वो सब इसमें ले आइए। यहाँ पे भगवान ने ब्रज जनों का मन साधना कर चुके हैं, इसलिए खेल खेल में लगा लिया। और कन्हई ने सबके घर कहीं माखन चोरी करने लगे। बोलो माखन चोर भगवान की। माखन माने मन की चोरी करते। एक लीला का स्मरण करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबके घर भगवान नहीं जाते, जो भगवान को बुलाना चाहती उनके घर भगवान जाते और देख लेते कि दिल से बुलाया जा रहा है कि ऊपर ऊपर से ही। एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। संत जन सुनाते हैं कि वो गोपी की सास तो समझते हो ना भैया? सास जो बहू को सांस ना लेने दे। कोई कह रहा था महाराज अब समय बदल रहा है तो ये भी बदल गई बात। हमने कहा वो कैसे? तो कहा अब सास माने वो होता है जो बहू सास को सांस ना लेने दे, उसका नाम होता है सास। लो महाराज उल्टा हो गया। आजकल की तो बहुएं भी गजब ढा रही हैं। प्रभावती ने सोचा श्याम हमारे घर में नहीं आते। एक दिन ग्वाल मंडली के साथ बरूतफ हैं, तोफ हैं, श्रीदामा हैं, मनसुखा हैं, इधर भगवान की सब गोपिकाएं भी हैं, चंपक लता हैं। प्रभावती ने भगवान को चुनौती दिया, ए यशोदा के लाला, तुम्हारी पूरे नगर में बड़ी शिकायत आती है। देखो हृदय से प्रेम करती है, सोचती है सीधे बात करेंगे तो सास को शंका हो जाएगी कि ये खुद बुला रही है। तो चाहती तो बुलाना है लेकिन दूसरे तरीके से बुलाती है। और भगवान से ज्यादा लक्षणार्थ लगाने वाला और कौन होगा? वो कहते मैं शब्द तो सुनते ही नहीं हूं, भाव सुन लेता हूं। प्रभावती ने कहा मेरे घर में आके दिखाओ, हाथ पैर सब तोड़ दे, ऐसी वैसी ना हूं मैं। भगवान समझ गए, अच्छा चाह रही है कन्हई मेरे घर में आवे और ऊपर से ललकार रही है। प्रभु ने अगले दिन का ही शेड्यूल बना दिया प्रभावती के यहाँ का। सारा सर्च टीम को लगाया कि देखो कहाँ माखन रखा जाता है। तो पता लगा उस समय का फ्रिज तो सिकहरा ही हुआ करता था, उसी पे रोटी, उसी पे माखन। और सिकहरा के अलावा वो मिट्टी की दीवार में छोटा सा तखा होता था, उमें लकड़ी की किवाड़ी लगी होती, उसको क्या बोलते हैं? भंडरिया। भंडरिया वो है। भंडरिया में कभी घी रख दिया जाता। यही उस समय का तो सत्कार का सब था। घी है, दूध है, दही है, मक्खन है, इसी से किसी का स्वागत किया जाता था। गुड़ मिल जाए और यही सब बनता था, पकवान माताएं बनाती थी। तो ये प्रभावती जी ने ऊपर सिकहरे में ऊपर टांग रखा छत में। ग्वाल बालों के साथ भगवान आए और जैसे ही भगवान आए तो महाराज
देखा है तो बहुत ऊपर टांग रखा है। ये मन को हरण करने की कथा है। तुम्हारा पुण्य कम होगा तब तुम्हें मन भगवान में लगाना पड़ेगा पहले, और जब तुम्हारा पुण्य अधिक होगा तब भगवान तुम्हारा मन लगाने के लिए खुद प्रयास कर लेंगे। ये कथा का सिद्धांत है। तुम ऐसा न सोचना कि हमारे यहां कब आएंगे। पुण्य करो तो भगवान तुम्हारे यहां भी जरूर आएंगे महाराज। श्री दामा मनसुखा सब लोग एक नीचे झुक करके घोड़ा बने हैं, उस पर एक और ग्वाल बाल ऐसे करके प्रभु सबसे ऊपर चढ़ गए। हल्के हैं, छोटे चढ़ गए। उनके लिए क्या ऊपर नीचा हो तो इशारा कर देते, शिकारा सही सब नीचे आ जाता, लेकिन नहीं। जैसी लीला वैसा बल प्रभु की लीला है। भगवान चढ़ गए और सबको निकाल करके मक्खन खिलाते हैं। सबसे पहले नीचे वालों को खिलाया, फिर ऊपर वाले और ऊपर वाले। इस प्रकार से जब सब खाने लगे, इतने में प्रभु ने जैसे ही मक्खन को अपने अधरों पे रखा तो घंटी बज गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही घंटी बजी, टन 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 टन, भगवान पा रहे ना तो घंटी रोज बजती थी, आज प्रत्यक्ष भगवान पा रहे तो घंटी बोल पड़ी महाराज। इतने में सास जग गई और बोली, का भयो? प्रभावती ने सोचा अगर अब मैं कुछ चिल्लाऊंगी नहीं तो समझ जाएगी मैं भी मिली हुई हूं। वो कहती थी, जे कृष्ण के लाला से दूरी रहो बहू, ये बड़ा खोटो है। जो एक बार देख लेवे जाको या ये उसको तो फिर ये काम का नहीं रह जाता। ये यही कृष्ण की कथा ही भगवान का मुखमंडल है। एक बार ये रस जिसको लग जाएगा वो सदा के लिए निहाल हो जाया करता है। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरती देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरती देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरती देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की।
नशा हमेशा नाश ही करेगा। फर्क इतना है कि संसार का नशा करोगे तो तुम्हारे जीवन का नाश कर देगा, और भगवान के दर्शन का नशा करोगे तो तुम्हारे जीवन को संभाल देगा। नाश दोनों में हो रहा है, एक में जीवन का नाश है और एक में जीवन की बुराइयों का, दोषों का नाश है। नशा नाश ही करता है देवियों। एक देवी थी, जौनपुर की नहीं थी, पहले बता रहा हूं। उनका आदमी कलकत्ता में नौकरी करता था, एक फैक्ट्री में महाराज। तो फैक्ट्री में कुछ दैव घटना हुई और महाराज आग लग गई। अच्छे से सुनोगे तभी समझ में आएगी बात। क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई। कहाँ? फैक्ट्री में, कलकत्ता में। ये कथा में सुना रहा हूं। तो 20-30 आदमी उसमें जल गए, बेचारे खत्म हो गए। तो जो उद्योग का स्वामी था वो बड़ा दयावान था। उसने जो उनकी घर में पत्नियां वगैरह थीं, उनके भरण पोषण के लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया। एक जो सज्जन काम करते थे, उन्होंने जब मुआवजा घोषित हुआ तो अपनी पत्नी को फोन किया। कहा, सुनो झुनझुन की मम्मी, फैक्ट्रिया में आग लग गई, कई लोग निपट गए। मालिक साहब आज आए और उन्होंने जितने लोग निपटे सबकी पत्नियों के लिए 50-50 लाख रुपए घोषणा कर दिया। उसकी पत्नी ने उधर से कहा, तुम कहां थे? पति ने कहा, देवी हम उसी समय पुकार के पुड़िया खरीदने गए थे। पत्नी ने फिर कहा, हम शुरू से कहती थी ये नशा कुछ न कुछ हमारा नाश ही करेगा। भगवान का दर्शन का नशा हो जाए तो संसार के दोष नष्ट हो जाया करते हैं। इसलिए नशा नाश ही करता है। संसार का नशा करोगे जीवन का नाश हो जाएगा। भगवान का दर्शन का नशा करोगे जीवन बन जाएगा प्यारे। घंटी बजी, प्रभु ने माखन खायो। तो जो ग्वाल बाल पहले खाने में जुटे थे, तो जैसे ही वो प्रभावती ने डंडा फटकाया, पकड़ो पकड़ो, तो महाराज ये जो खाने वाले आगे थे, भागने में सबसे आगे हो गए। सब भाग गए महाराज। और जब सब भाग गए, देखो प्रभु की लीला, भगवान प्रेम के लिए क्या नहीं कर सकते। सिकहरा पकड़ करके प्रभु झूल रहे हैं। बोलो झूलन सरकार की जय हो। ये प्रेम की भाषा है, ये सब नहीं समझ पाएंगे। प्रेम उसको कहते हैं जहां प्रियतम के सामने छोटा बनने की तमन्ना हो। भगवान विश्व के प्रभु हैं, आज अपने ब्रजजनों के सामने
कौन कौन लीलाएं कर रहे हैं, ये प्रेम की कथा है साहब। प्रभावती डंडा सटकाई, उतर, आज तेरी खबर लेती हूं, तेरी तो लूंगी, तेरी माता की भी। अभी चलो, आज उलहना मानती नहीं थी यशोदा अम्मा, आज विद विटनेस तुझको पकड़ के ले चलूंगी, अब तो मानेंगी। भगवान ने कहा पहले नीचे तो उतार, मैं कूदूंगा तो मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। उसकी इच्छा थी प्रभु को आलिंगन करने की, लजा रही थी। भगवान तो हृदय ग्राही हैं, जिसकी इशारे से सृष्टि बनती हो उसके लिए क्या असंभव है। कहा मुझे उतार लो, मना करती है। प्रेम की यही भाषा है, अहेर्यु। जैसे सांप सीधा नहीं चलता, ऐसे प्रेम कभी सीधा नहीं चलता। रोटी खाने का एक और मन होगा, सामने वाले कहेंगे एक रोटी और ले लो, नहीं, मन होता है थोड़ा मनाए, अरे ले लो ना, अच्छा लाओ। यही प्रेम है। प्रभु को पकड़ करके उतारती है। सोचने लगी छोड़ देंगे कन्हई को तो अभी सास कहेगी जरा चाय बना लो, नहीं तो दधी मत लो, चाय तो उसमें चलती ही नहीं थी। बोलो भक्त और भगवान की, कुछ काम बता देगी तो लाओ, थोड़ा भगवान के साथ साथ जाऊंगी लाला के साथ, और इसी बहाने सानिध्य मिलेगा और उल्हना भी दिलाएंगे तो पूरे गांव में हमारा नाम हो जाएगा। और भगवान को लेकर के चल पड़ी। आइए भाव से हम भी चलें, आज भगवान पकड़ लिए गए। देखो महाराज, भगवान को पकड़ना है तो प्रेम रूपी गोपी बन जाओ, भगवान पकड़ में आ जाएंगे। अब जैसे ही पकड़े गए तो जितनी हाई पोस्टिंग थी भगवान के पकड़ते ही सब प्रकृति ने बदल दिया। ललिता ही इंस्पेक्टर बन गई। अब बताओ, ललिता जी जब इंस्पेक्टर हुए तो FIR में क्या लगेगी कन्हई के खिलाफ, सब सेटिंग हो गया। और राधिका जी, किशोरी जी जिला जज बन के आ गई, पहन के कोट वोट। अब बताओ, जब किशोरी जी जज हों तो कन्हई कौन सी धारा में बंद होगा, अब मुकदमा में क्या होगा, समझ गए ना। फिर भी पकड़ तो लिए गए। आइए हम भी भगवान को उस भाव में रिझाते हैं कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। पकड़े गए कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक दिन ग्वालिन के घर जाकर, 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 खाने लगे वो माखन चुरा कर, खाने लगे वो माखन चुरा कर। चतुर गुजर
गुजरिया निकल पड़ी जब चतुर गुजरिया निकल पड़ी जब निकल गई सब साल पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। माखन खाए बिहारी सफर लिया खाए बिहारी। हुआ ये कि गोपी कमर पे हाथ रखी और कहा जे बताओ यशोदा के लाला तूने माखन खाया? भगवान तुरंत सखर लिए हाँ मैंने खाया। गलत करने पर पूछा जाए तो मान लो तो बच जाओगे, भगवान ने लीला करी। और जैसे ही कहा हाँ खाया तो गुजरिया ने कहा कान पकड़ो, तो भगवान ने फौरन कान पकड़ लिए। देखिए चतुर हाँ हाँ माखन खाए बिहारी माखन खाए बिहारी। खाया हूँ माखन खाए बिहारी माखन खाए बिहारी। अब ना चोरी करो तुम्हारी, अब नहीं आपके घर आऊंगा। अब ना चोरी करो तुम्हारी, अब ना चोरी तुम्हारी। लगी डांटने चतुर गुजरिया, लगी डांटने चतुर गुजरिया। पकड़ लिए झटकान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। अदालत वादी आए, अदालत वादी आए। वादी और प्रतिवादी आए, लॉयर दोनों पक्ष और प्रतिवादी आए। हाथ कैसे पहुँचे छीके तक, हाथ कैसे पहुँचे छीके तक। ये बालक नादान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ये बात समझ में आई कुछ? क्या हुआ बताता हूं। दोनों तरफ प्रभावती ने भी अपना वकील खड़ा किया, भगवान के भी वकील लोग आए और पक्ष विपक्ष की दलीलें पेश हुई। भगवान के वकील ने पूछा और जज साहब कौन है? राधिका जी। बोलो राधिका रानी की जय हो। देखो भगवान के वकील ने पूछा तुम्हारा माखन रखा कहाँ था? गुजरिया ने बतायो मेरो तो माखन सिकहरे पे था। भगवान के वकील ने कहा हुजूर मिलॉर्ड
ये झूठा आरोप है। कन्हई नादान है, हाथ छोटे हैं, सिकहरे तक कैसे पहुंचेंगे? केस झूठा है, भगवान को मुक्त कर दिया राधिका जी ने। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, हाथ कैसे पहुंचे छीके तक, हाथ कैसे पहुँचे छीटे तक, ये बालक नादान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। भगवान ये तो आपने आपको भगवान को गा के सुनाया लीला में। आगे क्या हुआ देखो। वो प्रभावती गोपी भगवान को पकड़ के चली हाथ। चलते चलते आगे जैसे ही नंद बाबा का द्वार आने वाला था तो वैसे ही चबूतरा पे बड़े बुजुर्ग सब बैठे थे और जे बहू वहां की, तो सोचा ऐसे ही मैं सर खोल के जाऊंगी तो अपमान होगा बड़े बुजुर्गों का, इसलिए घूंघट काढ़ लिया और घूंघट थोड़ा लंबा मारा। भगवान को मौका मिल गया। प्रभावती के पास प्रभु चली रहे थे, धीरे से कोहनी मारी प्रभावती को। कहा, ए प्रभावती। उसने कहा, बोल क्या कह रहा? सब आगे बैठे हैं। भगवान ने धीरे से बातचीत शुरू की। भगवान ने कहा, देख प्रभावती, इस ब्रज में हमने बहुत लोगों के घर चोरी की, लेकिन सबका हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल निकला। तुम्हारा लगता है हृदय नहीं है, इसमें कोई पत्थर रखा है, ग्रेनाइट रखा है। उसको लगा कुछ ज्यादा मैंने कुछ कह दिया क्या, दिल पे चोट लग गई क्या? उसने कहा, नहीं कान्हा, ऐसी बात ना है। भगवान ने कहा, तो कैसी बात है? मेरे हाथ एक ना है, मेरे हाथ तो दो हैं, और मेरी कलाई में दर्द होवे। अरे इसको छोड़ दे, ये पकड़ ले, हमें तो पकड़ेगी, हाथ मेरे ही दोनों हैं। प्रभावती को लगा इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। उसने कहा, अच्छा ला कान्हा, मैं तेरा ये हाथ पकड़ लेती हूँ, ये छोड़ देती हूँ। इतने में जो मक्खन खाए थे वो वफादार निकले, सब पीछे पीछे लग गए थे, झुंड के झुंड चल रहे थे। उनमें इसी गोपी का एक लड़का भी चल रहा था भगवान के पड़ोस में सट के, और ये घूंघट मारे। जैसे ही राजी हुई हाथ बदलने के लिए, भगवान ने चट से अपना हाथ खींचा और फट से उसका हाथ पकड़ाया। और इसको तो हाथ समझ में, बस हाथ आ रहा है, पकड़ ली, घसीटती जा रही है, घसीटती जा रही महाराज। और प्रभु वहां से निकल के जल्दी से गए अंदर और हाथ पैर अपना फ्रेश। यशोदा मैया से कहा, मैया आज काम बहुत भयो, भूख लगी, जल्दी से लाओ। और मैया ने माखन रोटी चोंगा बना दिया और प्रभु माँ की गोद में मिलाने लगे, मचल के बैठ गए और रोटी खाने लगे। और मैया तू आजकल दुबली बहुत हो रही है। यशोदा सोचे कि देखो लाला कितनो ख्याल रखे, ये नहीं समझ रही कि अभी कुछ होने वाला है उसके लिए। इतने में प्रभावती ने आवाज लगाई, ए यशोदा।
भगवान ने कहा मैया आजकल यहाँ शोर बहुत होता है, कौन चिल्ला रहा है? जैसे कुछ जान ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं महाराज। यही प्रभु की लीला है। निकल, आज तेरे लाला को पकड़ के रंगे हाथ लाई हूं। बड़ी आई अपने लड़के की, मानती नहीं। भगवान ने कहा मैया आज मैं तुझसे रूठ जाऊंगा। अरे तो छुपाई, तेरे एक और कृष्ण है ना? यशोदा ने कहा चुप, कैसी बात करे लाला, तू ही मेरो कृष्ण। अरे मां तेरे मई कृष्ण हूं, तुझे पकड़ के किसको लाई? हाय हाय मैया, अब तो साक्षात कलयुग आ गए हो। हम घर में बैठे, तेरी गोदी में बैठे, हमें लागे। देखो माँ, यशोदा मैया ने कहा लाला तू माखन रोटी खा, बाकी तो मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। और यशोदा मैया ने भी जरा साड़ी का पल्लू टाइट किया और द्वार पे आई। क्यों शोर मचा रही हो? प्रभावती ने कहा अभी भी तुमको लाज शर्म कुछ नहीं आ रही? लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया ने कहा लाज शर्म तो तुमको आनी चाहिए, हमारे लाला पे इतनो सीधो इतनो भोरो लाला है, कहीं ना आए ना जाए। तुम लोग झूठ झूठ के इल्जाम लगाती हो, उसका जीना मुश्किल किया है। प्रभावती कहे हाय भगवान, यशोदा नहीं मानेगी, अभी भी नहीं दिख रहा, सामने पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा हमें यूं लागे कि तुझे ही ना दिखे। हाथ पकड़ के जो थी उसने कहा ये ले। जैसे ही फेंका तो उसी का लाला दिखाई पड़ा। अब तो महाराज दौड़ के गई, 2 लपड़ मारी, जे नास पीटो कहां से आ गयो। इतने में भगवान निकले और कहने लगे मैया मेरा नाम कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान इस प्रकार से अपने लीलाओं से सबके मन को आकर्षित कर लिया। घर का काम करते लेकिन मन भगवान में रहने लगा। संत कहते हैं कर से कर्म करो, मन भगवान में रखो, ये हमारे लिए साधना है और ब्रज जनों के लिए सिद्ध अवस्था हो गई। उनका मन घर में रहता ही नहीं, मन तो कृष्ण के पास में रहने लगा। अनेक लीलाएं किया। भगवान गोचारण करके जब आते, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वृन्दारण्यं शपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। ब्रजांगनाएं श्रृंगार करके द्वार पर बैठ जाती, प्रतीक्षा करती। पनघट पे जल भरने जाती। कन्हई दिखे ना तो पानी उस दिन नीको ना लागे। बरजोरी होवे, जोरा जोरी होवे। कभी भगवान चुनर खींचते, कभी
वो लोग भगवान के कपोलों पे चिकोटी लगाती, कभी कहती लाला थोड़ा नाच के दिखावे। विश्व की माया से, भगवान की माया से संसार नाचता है। वो भगवान प्रेम के वशीभूत होके नाचने लग जाते। संसार का सबसे बड़ा बल है प्रेम। आज यूक्रेन और रसिया, इजराइल और गाजा, दुनिया में जो संघर्ष है उसका आधार है प्रेम का अभाव। जहां प्रेम नहीं होता वहां सुलह नहीं हो सकती। जीवन वस्तुओं से भरता नहीं है, प्रेम से भर जाया करता है। बड़ा सा महल हो, सामग्रियां भरी हो, लेकिन प्रेम ना हो तो महल भी साहब कांटों जैसा दर्द देता है। और फूस की झोपड़ी हो, लेकिन साहब प्रेम हो तो वहां भी स्वर्ग जैसा सुख मिला करता है। भगवान केवल ब्रजजनों के लिए ही नहीं करते, आपके लिए भी करेंगे। यह व्यासपीठ का वचन है। लेकिन आप भगवान के बनो तो। संसारी आदमी भगवान का होना नहीं चाहता, बल्कि भगवान के बल को, भगवान की कृपा को केवल चाहता है। और उस कृपा में भी सौदेबाजी करता है। पूछेगा महाराज क्या करें ये बताओ। यानी उसका ये मानना है कि कुछ करने से भगवान प्रसन्न होंगे। बात बिल्कुल गलत भी नहीं है, करो, लेकिन कोई कर्म ऐसा है नहीं जो भगवान को रिझा सके। कर्म के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, पदार्थ के माध्यम से जब हमारा प्रेम भगवान तक पहुंचता है तो भगवान रीझ जाया करते हैं। भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। सबसे दुनिया का पवित्र व्रत है प्रेम। किसी व्रत में अन्न छोड़ा जाता है, किसी व्रत में जल छोड़ा जाता है। मेरे भक्तजनों, प्रेम वह व्रत है जिसमें स्वयं को ही छोड़ दिया जाया करता है। प्रेम जैसा कोई व्रत नहीं, प्रेम जैसा कोई यज्ञ नहीं, प्रेम जैसा कोई नियम नहीं, प्रेम जैसा कोई मंत्र नहीं, प्रेम जैसी कोई वस्तु नहीं है। पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, और कोई भाषा जानता हो न जानता हो, प्रेम की भाषा सबको पढ़नी भी आती है और बोलनी भी आती है साहब। पशु और पक्षी भी समझ जाते हैं कि प्रेम है कि नहीं है। प्रेम सबके बस का नहीं है। सौदेबाजी तो बहुत लोग करते हैं, सौदेबाजी का नाम प्रेम नहीं है। ब्रजजनों ने भगवान को अपने को दे दिया, अपने अभिमान को छोड़ दिया, भगवान के हो गए।
इसका नाम है चाह। जिसको परमात्मा तक पहुंचना है उसको सबसे पहले जिससे प्रेम करना है उन भगवान के बारे में श्रवण करो। अच्छे से श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। ये कोई अखबार की न्यूज नहीं है कि जो एक बार पढ़ के समझ जाओगे। भगवान को समझने में वेद भी नेति नेति कहते हैं। तुम विवेकी बनो, ना समझो का अनुकरण मत करो। जो कम पुण्यशाली लोग हैं, अभागे लोग हैं, वो सत्कर्म और सत्संग की निंदा करेंगे। जैसे जो लड़के बिगड़ जाते हैं वो पढ़ाई की कभी प्रशंसा ना करते दिखेंगे और ना स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हुए दिखेंगे। वैसे ही जो जीव अभागे हैं वो ना सत्कर्म सत्संग करते हैं और ना ही करने के लिए प्रेरणा देते देखे जाते हैं। तुम विवेकवान हो तो इसको समझो। आज मैं पधरौनी पे भोजन प्रसादी पे नदी के उस पार सब लोग लेके गए। वो भी भैया लोग खुद ही नाव चला लिए। जहां पे नदिया के पार के पिक्चर तो देखा होगा, ये जो गुंजा का घर था हम लोग वहीं गए थे महाराज। उसी मार्ग में पास में ही विजयपुर नाम का गांव है। आए हैं आज लोग वहां। रेणु जी आई दिख तो रही हैं। वाह, मीरा जी, रेणु जी, नीलू जी, बड़े भाव से भंडारा हुआ। एक बार सब विजयपुर वालों के लिए तालियां बजाइए। वो मंदिर, वो पीपल का पेड़, सब लोग बता रहे थे गुरु महाराज यही वो सब शूटिंग वूटिंग हुआ था। तो हमने कहा भाई देखो वो भी एक चलचित्र है, लेकिन उस स्थान के प्रसिद्धि का हेतु बन गया। बोलो भक्त और भगवान की। मानना नहीं, ना समझो की बात समझदारों की मानो। नित्य सत्कर्म और नित्य सत्संग जीवन का व्रत बनाओ और श्रवण करो। ये साधना का आगे बढ़ने का बड़ा मंत्र है। मैं इनकी परिभाषाओं में नहीं जाऊंगा। आज भगवान के विवाह तक चलना है। अस्तु, श्रवण जिसका होने लग जाएगा उसके जीवन में वर्ण होगा। वर्ण माने होता है फाइनल डिसीजन कि अब मुझको यही चाहिए। इसलिए सभी माता लोग वर्ण करने के लिए व्रत करती हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिकाः चेरुहर्विंश भुञ्जानां कात्यायनर्चन व्रतम्। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपस्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः।
सभी लोग व्रत करती, कात्यायनी माँ की अर्चना करती और ये मांगती कि यशोदा का लाला हमारा पति बन जाए। जीव किसी भी संबंध से भगवान को भज सकता है। पुत्र, भाई, सखा, किसी भी भाव से, लेकिन उसको प्राप्ति भगवान की ही होगी। तो जब किसी भी संबंध भाव से भगवान को भज सकते हो, तो यदि कोई पति भाव से भजना चाहे तो भगवान तब भी प्राप्त हो जाएंगे। किस भाव से तुम भजो ये तुम्हारा स्वातंत्र है। जो भाव तुम्हें सुंदर लगे, लाला भाव से बेटा बना लो। कई संत लोग भगवान को शिष्य भाव से भजते हैं कि जे हमारो लाला है, शिष्य है। तुलसी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु जी राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान हमारे लाला हैं, हम इनको पढ़ाते हैं। किशोरी जी हमारी बहू है। संतों के भाव हैं, सबको प्रणाम है। जिस भी भाव से चाहो, यो यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। सावधान रहना और मन यहीं रखना, क्रम से जल्दी चलेंगे। पहले श्रवण हुआ, फिर वरण हुआ। वरण माने दीक्षा हुई, शिक्षा हुई। जिसका वरण हो जाएगा उसी के जीवन के वस्त्र का, वस्त्र माने अज्ञान का, अविद्या का भगवान हरण कर लेंगे, निरावरण कर लेंगे। सबके वस्त्र का हरण नहीं होता। वस्त्र माने होता है जो किसी चीज को ढक दे। भगवान किस चीज से ढके हैं? तो भगवान ढके हैं अज्ञान से, अविद्या से। उस अविद्या के